नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 में अलग्योझा कहानी के शीर्षक और उसके महत्व पर उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी ने समाज की अनेक स्थितियों, अनेक समस्याओं पर गहराई से विचार किया। उन्होंने अलग अलग समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए अलग अलग शीर्षक से अलग अलग कहानियाँ और उपन्यास लिखे। इस प्रकार उन्होंने अपने समय के समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी स्थितियों को उजागर किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि प्रेमचंद के साहित्य से तत्कालीन उत्तरी भारत की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अलग्योझा कहानी संयुक्त परिवार के विघटन के कारण पर तथा विघटन जनित परिणामों पर प्रकाश डालती है। यह कहानी फिर से परिवार के एक हो जाने से होने वाली स्थिति पर भी प्रकाश डालती है और संकेत देती है कि परिवार के सदस्यों के मिलजुल कर रहने में ही लाभ है। इस कहानी पर तुलसीदास जी की यह उक्ति पूर्णतया लागू होती है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक अलग्योझा है, जिससे अलग होने का भाव संकेतित है। अलगाव परिवार के सदस्यों का हुआ है। पन्ना के अपने बच्चे हैं। दूसरी ओर उसकी पत्नी का लड़का रघु है, जिसका मुलिया से विवाह हो गया है। मुलिया के घर में आने के बाद परिवार में अशांति उत्पन्न हो जाती है। वह देखती है कि केवल मेरा पति रघु ही कमाता है और उसकी विमाता तथा उसके बच्चे उसी की कमाई खाते हैं। यदि मैं पति के साथ अलग रहूं तो यह कमाई मेरे पास जमा हो जाएगी और हमारे ठाट बाट रहेंगे। वह पति से अलग होने का आग्रह करती है, हठ करती है, परंतु रघु उसे समझाने का बहुत प्रयास करता है। वह फूली रहती है, नाराज हो जाती है। तब रघु के प्रति अच्छा भाव रखने वाली रघु की विमाता पन्ना ही उससे अलग हो जाती है। रघु घर का बंटवारा किसी हालत में नहीं होने देना पसंद करता था। इस कारण वह बहुत दुखी रहता है, बीमार हो जाता है और थोड़े समय बाद वह समाप्त हो जाता है, यानी चल बसता है। अब मुलिया को अपनी खेती संभालनी पड़ती है। उसकी खेती बर्बाद होने लगती है। तब पन्ना का बड़ा लड़का केदार उसकी खेती को संभालने में सहायता करने लगता है, क्योंकि वह रघु दादा के उपकार को बहुत मानता है। अंत में पन्ना केदार और मुलिया को समझा बुझाकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में साथ रहने के लिए तैयार कर लेती है और परिवार फिर से संयुक्त हो जाता है। मुलिया की खुशियाँ लौट आती हैं। पन्ना को भी इससे बड़ा संतोष होता है। इस प्रकार यह शीर्षक पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। सारी कहानी परिवार के अलगाव से जुड़ी हुई है। उसी अलगाव से जुड़ा हुआ कहानी का यह शीर्षक है। यह शीर्षक छोटा, मौलिक, नवीन, आकर्षक और कौतूहल उत्पन्न करने वाला है। शीर्षक पढ़ने पर पाठक के मन में जिज्ञासा होती है कि कौन अलग हुए, क्यों अलग हुए, उसके क्या परिणाम निकले। इस प्रकार ये कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है। कहानी का उद्देश्य संयुक्त परिवार की स्थिति को स्पष्ट करने का रहा है। वह यह दिखाना चाहता है कि गांव में तो विशेष रूप से संयुक्त परिवार प्रतिष्ठा की बात माने जाते हैं। ऐसे परिवार मुलिया जैसी महिला की स्वार्थी प्रवृत्ति, अदूरदर्शिता, असहनशीलता आदि के कारण जब टूट जाते हैं, तब परिवार वालों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार का विघटन होने के दुख के कारण रघु बीमार हुआ और मर गया। बाद में मुलिया और केदार का विवाह होने पर अलग अलग रह रहे दो परिवार मिलकर एक हो गए। लेखक ने संयुक्त परिवार बनाए रखने, उसके लाभ से अवगत कराने का प्रयत्न किया है और इस उद्देश्य में यह कहानी सफल भी रही है। लेखक ने रघु से परिवार को संयुक्त बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया है। उसने दो परिवारों को मिलाकर फिर उन्हें एक परिवार में मिलाकर कहानी के उद्देश्य को भली प्रकार स्पष्ट किया है।
मूलिया घर में आते ही घर को विभाजित करने का प्रयास करती है। लेखक बताना चाहते हैं कि महिलाओं में सहनशीलता का अभाव होता है। मूलिया परिवार का विघटन करा देती है, किंतु वह परेशान होकर पुनः पन्ना के इशारे पर चलने लगती है। लेखक ने यथार्थपरक वर्णन करके स्पष्ट किया है कि विमाता सौतेली संतानों को परेशान किया करती है और बहुएं प्राय घर का विघटन करा दिया करती हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाकर लेखक ने विघटित अलग अलग रह रहे परिवारों को पुनः एक परिवार में बदल दिया है और इस प्रकार संयुक्त परिवार बनाए रखने की प्रेरणा दी है। अलग अलग रह रहे परिवार के सदस्यों की परेशानियां ही पाठकों को संयुक्त परिवार का महत्व दर्शाती हैं। इस प्रकार कहानी के तत्वों के आधार पर यह कहानी सफल है और साथ ही अपने उद्देश्य को भी पूरा करती है। धन्यवाद।